भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आए हुए सभी का सादर जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करने से पहले एक प्रार्थना। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास अपना टॉपिक है उत्तराधीन सूत्र। उत्तराधीन सूत्र में पहला, तीसरा, सातवां, 9वां और 10वां ये 5 अध्ययन लेने को बोले हैं मुझे। तो उत्तराधीन सूत्र, उत्तराधीन का 2 में विभाजन करते हैं, उत्तर प्लस अध्ययन। उत्तर का अर्थ होता है उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। और अध्ययन, अध्ययन आप सभी को पता है, अध्ययन का अर्थ होता है शास्त्र। तो ये उत्तराधीन उत्तम श्रेष्ठ शास्त्र श्रेष्ठ क्यों माना गया, इसके पीछे की वजह क्या है? भगवान महावीर स्वामी के अंतिम समय में, जब उनका निर्वाण के कुछ समय पहले, उन्होंने सुख विपाक, दुख विपाक एवं उत्तराधीन सूत्र का वांचन किया था। उत्तराधीन सूत्र के वांचन करते करते उनका शैलेशीकरम योग होते होते सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। उनकी अंतिम देशना थी और अंत समय में उन्होंने जो उत्तराधीन सूत्र के जितने भी अध्ययन हैं, उन एक एक अध्ययन में इतना रस भरा हुआ है, इतना सार भरा हुआ है, जिससे हम अपने आप को अपने जीवन में बहुत बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है विनय सूत्र। उत्तराधीन सूत्र मूल सूत्र में माना गया है। जैसे कि नंदी सूत्र जो है, उसमें से हमको क्या प्राप्ति होती है? सम्यक ज्ञान की पुष्टि। अनुयोग द्वार से हमें किस बात की पुष्टि होती है? सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। उसी तरह उत्तराधीन सूत्र से हमें सम्यक चारित्र की पुष्टि होती है। हमारा चारित्र निर्मल होता है, हमारा चारित्र पवित्र होता है। तो इस अध्ययन के एक एक गाथा को, अगर एक गाथा भी, इस अध्ययन की एक गाथा को लेकर हम अपने जीवन में उतार दें तो हमारा कल्याण हो जाए। तो सबसे पहले उत्तराधीन सूत्र में सबसे पहले है विनय सूत्र। विनय, ये शब्द सुन के ही मन में इतनी खुशी होती है, इतनी शांति होती है। जो भी विनयवान व्यक्ति होते हैं, उन्हें देखकर मन में कितनी हर्षोल्लास होता है। धर्म का मूल गुण ही विनय है। धर्म का मूल गुण, धर्म का मूल गुण ही विनय है। क्योंकि बिना विनय के हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश ही नहीं कर सकता। जब तक हमारे अंदर विनय नहीं होगा, तो सामने वाला जो भी हमें बताएगा, जो भी हमें समझाएगा, जो भी उनका ज्ञान हमको देगा, वो हमारे अंदर उतरेगा ही नहीं। कारण क्या? क्योंकि हम उनके ऊपर विनय नहीं रख रहे, विनय नहीं कर रहे। जब तक हमारे अंदर उनके प्रति विनय भाव नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर ज्ञान की अभिवृद्धि होगी ही नहीं। तो ज्ञान की अभिवृद्धि होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विनय। विनय के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
तो जैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधीन सूत्र का वांचन शुरू किया, तो सबसे पहले विनय अध्ययन को लिया। कारण क्या कि भाई लोग घर-बार छोड़ सकते हैं, घर-बार छोड़ के, धन संपत्ति छोड़ के, हर कुछ छोड़ के, आंतरिक कषाय सब कुछ छोड़ के एक बार अनगार तो बन जाएंगे। अनगार बनने के बाद सबसे फर्स्ट शिक्षा दी तो विनय की शिक्षा, क्योंकि वो भगवान को कहीं न कहीं ये लगा था कि अगर विनय उनके अंदर नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं हम वापस ये कषाय के अंदर फँस जाएँगे, घर-बार के ममत्व में फँस जाएँगे। तो विनय रहेगा, विनय भाव रहेगा, गुरु के प्रति समर्पण भाव रहेगा, तो हम इन सब चीज़ों में उलझेंगे नहीं, इन सब चीज़ों में हम उलझेंगे नहीं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विनय नहीं होगा, तो क्या होगा? उनका जीवन कैसा होगा? उनका जीवन विनाश हो जाएगा। अगर अगर किसी व्यक्ति के अंदर विनय नहीं होगा, तो उनका जीवन विनाश हो जाएगा। विनाश कैसे होगा? किस कारण से उनका जीवन विनाश होगा? तो इसके बारे में अगर थोड़ा-सा सोचें, तो जो विनय नहीं करेगा, तो वो सबसे पहले गुरु की आज्ञा में नहीं रहेगा। जो गुरु बोलता है, जो गुरु फरमाते हैं, उसे वो स्वीकारेगा नहीं, उसके विपरीत आचरण करेगा, तो उससे क्या होगा? जब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, तो वो कहीं न कहीं आगे जाकर भटकेगा या कुछ ऐसा-ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण वो संघ से निकाला भी जा सकता है और उसके कारण उसका विनाश भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा? उसके अंदर कषाय रहेगी। विनय नहीं करेगा तो हो सकता है कि ये हमें क्या समझा रहे हैं, ये सब मुझे पता है, ये मुझे पहले से ही मालूम है, हमको क्या समझा रहे हैं? कषाय, अहम, ये सब इतना भरा-भरा रहता है, जिसके कारण वो जो उसको ज्ञान मिलना चाहिए, वो ज्ञान उनको प्राप्त ही नहीं होता है। समझ लीजिए, आपके घर में तो जो तिजोरी की चाबी होती है, वो तिजोरी की चाबी आप किसको देते हो? तो तिजोरी की चाबी उसी को देते हो, जो सबसे विनयवान होता है, समझदार होता है, सबको लेके चलने वाला होता है। क्या अब वो तिजोरी की चाबी जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, जो बात को मानता नहीं, जो विपरीत कार्य करता है, उसको आप चाबी देते हो? नहीं देते हो ना। क्यों नहीं देते हो? कि वो डर रहता है, इसको अगर हाथ में चाबी दे दी तो कहीं न कहीं इस घर का सर्वनाश हो, इस घर में बिखरे हो जाएँगे, उसको मुखिया नहीं बना सकते। तो वैसे ही अगर जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है, जो विनयवान नहीं होता है, उसका विनाश होना संभव है। और वो अपने दोषों पर पर्दा लगाता है। कोई भी दोष करता है ना, कोई भी गलत कार्य भी करता है ना, तो वो उसको बताता नहीं, प्रकट नहीं करता है। और कहीं-कहीं ऐसा करता है कि भई अपने दोषों को छुपाने के लिए उस दोषों को खुला कर देता है। जैसे कि अभी चलने में मुश्किल हो रही, तो वो क्या करेंगे? अरे क्यों ना हम अ इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करने में क्या दिक्कत है? उसमें तो धुआँ निकलता नहीं है, तो चला सकते हैं। तो कहीं न कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो कुछ लूप होल्स खोलने लगते हैं। वो कौन करता है? जो विनयवान नहीं होता है, उसके कारण विनाश होने की संभावना रहती है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता है? वो अपने आप को ही सही बोलता है, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। थोड़ा-सा भी ज्ञान क्यों, मतलब किसी-किसी के अंदर थोड़ा भी ज्ञान बढ़ जाता है ना, तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। जिनसे वो ज्ञान भी प्राप्त करता है ना, उन्हें भी वो एक साइड कर देता है, कि आपको क्या, मुझे सब कुछ। तो उस कारण उसके अंदर वो अहम के कारण, उसके अंदर वो अ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण उसके अंदर का विनय धीरे-धीरे घटने लगता है और वो पतन की ओर चला जाता है। उसके मतलब जो विनय का मूल है, जो विनय से हमें प्राप्त होने वाला ज्ञान है, उससे वो वंचित रह जाता है। गुरु भी उन्हें वो पूरा ज्ञान नहीं देते हैं फिर। जैसे ही उनको मालूम पड़ जाता है कि ये विपरीत कार्य कर रहा है, तो गुरु भी अपने आप को कहीं न कहीं रोक देते हैं, अपने अनुभव को उनके सामने प्रस्तुत नहीं करते।
तो अगर हमें उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को जानना है, उनके अनुभव को अपनाना है, उनके अनुभव को हमें समझ के हमें अपने आप को उसी तरह ले जाना है, तो हमें सबसे पहले विनय बनना, विनयवान बनना। तो अगर जो व्यक्ति विनयवान होता है, उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है? तो उसका विजय होता है, उसकी जीत होती है। विनाश में हार होती है और विजय में जीत होती है। विनय का वी अगर विनयवान नहीं हो तो विनाश हो जाएगा, अगर विनयवान हो तो उसका विजय हो। उसका विजय कैसे होगा? विजय का अर्थ ये हुआ कि हम जिसके लिए गुरु के पास गए हैं वो हमारा सार्थक हो जाए, वो हमें प्राप्त हो जाए। हम क्यों दीक्षा लेते हैं? ताकि हम शीघ्र से शीघ्र इस चक्र से बाहर निकल के शीघ्र से सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। हम उसके लिए दीक्षा लेते हैं। हम श्रावक पालन क्यों करते हैं? कि भाई कहीं न कहीं मेरे अंदर वो अभी तक चारित्र मुनि कर्म का इतना भयंकर उदय है, उसके कारण मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं श्रावक धर्म ऐसा पालन करूँ कि मेरा भी भव भ्रमण कम हो जाए। स्कूल में भी हम क्यों टीचर्स से मतलब टीचर्स के साथ अच्छा लिंक क्यों रखते हैं, उसके साथ प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बताई हुई शिक्षा मैं अपने जीवन में उतार के वो शिक्षा को मैं कहीं जाकर उस शिक्षा से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ, तो वो विजय होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें गुरु की आज्ञा में रहना। गुरु जैसे बोलते हैं वैसे हमें करना। गुरु के इशारे को समझना। गुरु गुरु हमें किस दिशा में अपने आप को समझा रहे हैं, उस दिशा में हमको चलना होगा। उन्होंने बोला इस तरफ से चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे गोचरी करनी है, ऐसे ही हमें अपने आप को, अपने जीवन को ले चलना है। तो हमें अगर वैसे ही चलेंगे, तो हमें अवश्य ही विजय की प्राप्त होगी, अर्थात हमें शीघ्र से शीघ्र सिद्ध बुद्ध मुक्त की प्राप्ति हो जाए। उससे वो क्या करेगा? वो अगर वो विनयवान व्यक्ति अगर कहीं न कहीं अपनी भूल हो जाए, कहीं न कहीं वो अपनी चूक हो जाए, तो वो घबराएगा नहीं। वो सीधा विनम्र भाव से आचार्य के पास या अपने गुरु के पास या अपने से बड़े उनके पास जाके विनती करके बोलेगा कि हे गुरुवर, मुझसे ये भूल हो गई। आपने जैसा बताया था, मैं वैसे ही करने की सोच रहा था, लेकिन किंतुवश अज्ञानतावश मेरे विपरीत आचरण हो गया है। मैंने ऐसा-ऐसा कार्य कर दिया है। जो अपने दोषों को बिना डरे, बिना कुछ सोचे तहे से गुरु के पास रखता है, तो फिर गुरु भी कुछ समझ लेता है कि ये जानबूझ के नहीं किया है, इससे हो गया है, तो इसको कुछ पश्चाताप देके, प्रायश्चित देके, कुछ प्रायश्चित देके उस गलती को दबा देते हैं। और उससे उसके बाद वो गुरु के प्रिय छात्र प्रिय शिक्षार्थी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने दोषों को अपने अंदर नहीं रख के अपने दोषों को बता देता है, वो भी अपने घर बताने के लिए नहीं बताता कि देखो मैंने इतनी छोटी-छोटी भी मिस्टेक की मैंने गुरु को बता दिया। मैंने ऐसी-ऐसी मिस्टेक की मैंने गुरु को बता दिया है। ऐसे नहीं। एक बार मिस्टेक होने के बाद पुनः वो गलती करने से पहले उनको उसके माइंड को वो टच होना चाहिए कि ये मुझे वापस दोहराना नहीं है। ये मुझे वापस दोहराना नहीं है। ये मैंने गलती कर ली थी। विनयवान शिष्य एक बार गलती करता है, दूसरी बार उस गलती को दोहराता नहीं। उसे वो करने से पहले ही उसको वहाँ से एक टच मिल जाता है कि रुक जा, संभल जा, अपने आप को रोक दे, क्योंकि आगे खतरा है। वो गुरुदेव के प्रेरणा से, गुरुदेव की वो आभा मंडल अपने ऊपर आता रहता है। वो उन गुरुदेव की जो चेहरा है वो अपने सामने आ जाता है कि रुक जा, संभल जा, क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्या ये करना आवश्यक है? हमें कहीं न कहीं वो हमें अपने अपने आप को सँभाल देते हैं। फिर उसके बाद जब गुरु अपनी शिक्षा उस विनयवान शिष्य को देते हैं, वो शिक्षा गुरु के अंतर्मन से निकलती है, गुरु के अंदर से निकलती है और वो सीधा का सीधा उस शिष्य के
एक एक रो में जाके बस जाती है। वो विनयवान की ताकत होती है। जो विनयवान होता है उसकी वो ताकत होती है। गुरुदेव जो भी बोलते हैं, अपने बड़े जो भी बोलते हैं, वो अपने अंदर अपने रोम रोम में ऐसे उतर जाती है मानो कि दूध में पानी कैसे मिल जाता है, ऐसे अपने अंदर उनके शिष्य उनकी शिक्षा ऐसे घुल मिल जाती है। फिर हम जब भी ऐसी ऐसी कोई परिस्थिति में आ जाए, हमेशा हमारे समक्ष गुरुदेव हो, हमारे समक्ष बड़े हो, ऐसे की संभावना होती नहीं है, लेकिन उनकी जो शिक्षा होती है वो हर वक्त हर समय अपने साथ में रहती है। तो वैसे ही इसके बारे में हम जानेंगे कि इन विनय सूत्र में क्या लिखा है। मैं ऊपर ही आपको अभी बताएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो विनय सूत्र का पहला संजोग विप्पमुक्कस अनघारस भिक्खुनो विनेयम पौकरिसामि अनुपुविम सुनह में। क्या एक साथ सभी मिलके दोहरा सकते हैं? हाँ सर। ठीक सर। संजोग विप्पमुक्कस अणकारस भिक्खुनो विनयं पाउकरिष्यामि अनुपवीं सुनेह मे। सुनेह में। बहुत सुंदर। संजोग विप्पमुक्कस अनघारस भिक्खुनो। अनघार, अनघार अर्थात कौन है वो ग्रह त्यागी श्रमण कौन होता है? तो इसमें सबसे पहले दिया है संयोग विप्पमुक्कस। संयोग मतलब संयोग, जो संयोग को दूर करता है। विप्पमुक्कस, विप्पमुक्कस मतलब अलग करता है। संयोग दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक संयोग और एक बाह्य संयोग। बाह्य संयोग का अर्थ ये होता है कि जो घर, धन, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधु, इन सबको छोड़कर चले आते हैं। और आंतरिक संयोग क्या होता है? कषाय। ये कषाय एक ऐसी चीज है जो हमें हर जगह रोक देती है, लेकिन हमें अनघार, अनघार इसका कोई भी अभी आघार में क्या होता है, कुछ हम छूट रखते हैं। अनघार में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती है, हमें इन सभी को छोड़ना पड़ेगा। आंतरिक संयोग में जितने भी कषाय हैं, राग, द्वेष, इन सबको भी अलग करना पड़ता है। तो संजोग विप्पमुक्कस अनघारस भिक्खुनो। भिक्खुनो मतलब जो भिक्षा से अपने आप अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। गृहस्थ जो अपने लिए भोजन बनाए हुए, उन भोजनों में से थोड़ा सा आहार लेके अपने आप को तृप्त करते हैं। और गृहस्थ जीवी को भी कोई भी कष्ट नहीं देते हैं, उनमें से थोड़ा सा आहार ही लेते हैं, उनको भी कोई कष्ट नहीं होता है। और थोड़ा थोड़ा आहार सभी जगह से लेते लेके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं भिक्खुनो। तो उनका धर्म, उनका धर्म विनय धर्म को मैं प्रकट करता हूँ। उनके धर्म को मैं, विनय धर्म को मैं अभी आपके समक्ष रखता हूँ। ये कौन रखता है? सुधर्मा स्वामी शंभू स्वामी से ये बात कहते हैं कि भाई उनका धर्म कैसा होना चाहिए, उस धर्म को मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उन्हें आप अच्छे ध्यान से सुनो, अनुक्रम से सुनो। एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या क्या होता है उसमें। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, उनको आप ध्यान से सुनो, अनुक्रम से सुनो करके पहली गाथा में ये समझाया गया है। दूसरी गाथा है, दूसरी गाथा में हमें ये बताते हैं कि विनीत कौन है और अविनीत कौन है। दूसरी और तीसरी गाथा में विनीत कौन है और अविनीत कौन है। उनके लक्षण के बारे में बताया कि विनीत शिष्य कौन होता है और अविनीत शिष्य कौन होता है। तो सबसे पहले
विनीत शिष्य के बारे में बताए हैं। आना निर्देश करे गुरु नमुवाय कराए इंगियाघार संपने से विनियति उच्चई। सभी एक साथ। आना निर्देश करे गुरुनामवाय कारये इंद्रियागार संपन्ने सेवियेति उच्चये। से विनियति उच्चई। विनीत शिष्य कौन होता है? आना निदेशक करे, जो गुरु के आज्ञा का पालन करने वाले। गुरु न मुवाय कारा है, गुरु के समक्ष रहने वाले। गुरु के समक्ष कैसे रहते हैं? गुरु के समक्ष यानी उनकी सेवा शुश्रूषा। इंगिया भार संपन्न, इंगित इशारों को समझने वाले। इंगित इशारा मतलब जो भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और जो शिष्य गुरु के समक्ष रहते हैं, गुरु की समक्ष अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा। हर वक्त गुरु के समक्ष रहना संभव तो नहीं होता है, लेकिन उनकी सेवा शुश्रूषा कैसी हो सकती है कि भाई उन्होंने हमें जो आज्ञा दी, उन्होंने हमें जिस तरीके से जीवन जीने की शिक्षा दी है, क्या हम उनके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं कि नहीं? तो अगर हम उनके कहे हुए अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और सेवा करना मतलब उनके साथ कभी जब हम गुरु के समक्ष रहते हैं, तो उनके साथ वार्तालाप करते हैं, मतलब धर्म चर्चा करते हैं, उससे भी उनकी सेवा होती है। धर्म चर्चा से सेवा कैसे होती है? धर्म चर्चा से सेवा इस तरह से होती है कि जब हम धर्म चर्चा करते हैं, तो गुरु भी अपने आप में रिविजन करते रहते हैं। आप किसी को कोई भी डाउट पूछते हो, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो अपने आप के अंदर वो चिंतन करते हैं। वो चिंतन करने के बाद उसके बाद उसका क्या सही उत्तर हो सकता है, उत्तम उत्तर हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो सकता है, वो आपको बताते हैं। तो उनका रिविजन होता है। वो अपने आप को वापस जो उन्होंने ज्ञान किया था, उस ज्ञान का वापस उनका रिविजन होता है। तो उस तरीके से उनकी सेवा होती है। उनके इंगित इशारों को समझना। कभी-कभी क्या होता है कि भई हर जगह गुरुदेव बोल के नहीं बता सकते हैं। कभी-कभी अपनी आँखों के इशारों से, हाथों के इशारों से, मतलब अपने हाव-भाव से, उनकी मनोस्थिति को देखकर, उनके भाव स्थिति को देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि ये कार्य हमें करना है कि नहीं करना है। हर बार गुरु आपको बोल के नहीं बताएँगे। कभी-कभी वो अपने इशारों से, अपने भाव स्थिति से उनके भावों को देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि क्या ये कार्य मुझे करना है कि नहीं करना है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कैसे करना है? आप उनको देख के समझ जाओगे। अगर आपके अंदर विनय विनय आपके अंदर विनीतता होगी, तो आप उन्हें देख के ही समझ जाओगे कि अभी अभी मुझे क्या करना है और अभी मुझे क्या नहीं करना है। तो ये विनीत शिष्य के लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है आज्ञा का पालन। उन्होंने जो बोला है, जैसे बोला है, वैसे ही कार्य। दूसरा गुरु के समक्ष रहना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। सेवा शुश्रूषा का ये अर्थ नहीं होता है कि उनके हाथ-पाँव दबाना, ऐसा नहीं होता। सेवा शुश्रूषा ये होती है उनके साथ धर्म चर्चा, अगर वो समक्ष हो, अगर वो समक्ष नहीं हो, तो उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान को हम आगे किसी को बाँटते समय उनके उनके दिए हुए ज्ञान को और बाँटते हैं, या फिर अ, उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार हम अपना आचरण कर रहे हैं कि नहीं, तो उनकी वो भी एक सेवा होती है। उनके इंगित इशारों को समझना, गुरु के हाव-भाव को, गुरु के मनोस्थिति को और भाव स्थिति को, दोनों को देखकर, समझकर अपने कार्य को कर लेना चाहिए। तो अविनीत शिक्षक, ये विनीत शिक्षक के लक्षण हो गए।
अभी आगे है अविनीत शिष्य। अविनीत शिष्य का लक्षण, आना अनिर्देश करे, गुरु न मनुवायकाराए, पडीनीय संबुदे, अविनीयति उच्चई। एक साथ, आना निर्देश करे, आना अनिर्देश करे, क्या आना निर्देश, आना अनिर्देश, हाँ अनिर्देश करे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करने वाले। आना निर्देशक करे का मतलब है आज्ञा का पालन करने वाले, आना अनिर्देशक करे, उसमें एस करके एक वर्ड होगा मेरे हिसाब से। ऐसे खाली और नहीं लिखा हुआ है, और ना आना आना अनिर्देशक करे, आना हाँ उसका मतलब ये हुआ है जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करते, उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, आना निर्देशक करके मतलब आज्ञा का निर्देश अनुसार गुरु के जो निर्देश है, निर्देशक करे मतलब गुरु के जो निर्देश है उनके हिसाब से हम अपना अपने आप का आचरण करें, आज्ञा का पालन करें। इसमें आना अनिर्देशक करे, आना अनिर्देशक करे, आना निर्देश करे, गुरुण मनोवाय करे, पडीनीय असंबुद्धे, अविनीयेति उच्चई। सर इसमें अ लिखा हुआ नहीं है, आपने बोला था आना अनिद्य बोलना है, पर अ लिखा हुआ नहीं है, आना अनिद्य नहीं है, आना निद्य है। हाँ नहीं आना नहीं आना अनिर्देश मतलब ये ना थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करके बोलना पड़ता है। आना अनिर्देश मतलब वो फ्लो में आ ही जाएगा आपके। अच्छा, तो ये इस टाइप लिखा हुआ है, मतलब उसको अ करके बोलना है, मतलब अंदर से। हाँ ये मतलब प्राय प्राय सब जगह पे ये ऐसे ही आएगा, ये होता है ना, तो उसको या तो ज्यादा स्ट्रेस करके बोलना पड़ता है और जब बोलते समय उसमें अ का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। ओके सर। हाँ तो जो अविनीत होता है उनके लक्षण क्या होता है? अविनीत के लक्षण ये होते हैं, सबसे पहले तो वो गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करता। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। दूसरा, गुरु की सेवा शुश्रूषा से दूर रहता है, गुरु की सेवा से दूर रहता है। और तीसरा, विपरीत आचरण करता है, इसको लिखा है हाँ, प्रतिकूल या विपरीत आचरण करता है, प्रतिकूल आचरण करता है। जब कोई भी सूत्र पढ़ते हैं, अगर उसका मीनिंग हमें याद हो जाता है तो उस सूत्र को याद करने में बहुत आसानी होती है। मीनिंग के साथ अपन कोई भी सूत्र पढ़ेंगे ना तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ये तो आज अपन याद किए, लेकिन अगर हमें उसका मीनिंग नहीं पता है तो हो सकता है कि शीघ्र उसको भूलने की संभावना हो सकती है, अगर उसका रिविजन नहीं करेंगे। अगर अपन को मीनिंग याद है और हो सके कि अपन ने रिविजन भी नहीं किया हो, तो वापस एक बार जब उसको रिविजन करेंगे, उनको याद करेंगे, शीघ्र उसको याद करने की क्षमता हमने अंदर आ जाएगी, शीघ्र उसको सीख भी लेंगे। लेकिन अगर हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता है, सिर्फ ऐसे रट्टा मार रहे हैं, तो उससे भी फायदा तो है ही है, क्योंकि ये भगवान महावीर स्वामी के शब्द है, उससे फायदा तो है ही है, लेकिन जो हमारे अंदर जो आचरण में उतरना चाहिए वो उतरेगा। तो मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, इसको गहराई से समझेंगे तो बहुत फायदा होगा। भले ही अपने को एक ही दिन याद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अध्ययन विथ मीनिंग के साथ याद करेंगे तो बहुत मजा है, बहुत सार मिलेगा। आप उसको याद करके देखोगे तो आपके अंदर वो जो मजा आता है ना, वो जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो उसका लेवल ही कुछ और है। तो
अविनीत शिष्य का लक्षण में सबसे पहले है जो गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करता। वो बोलेंगे कि हमें ऐसा मतलब इस तरफ जाना है, तो बोलेगा इस तरफ जाना है, इस तरफ जाएँगे। वो बोलेंगे हमें इस गाँव में चतुर्मास करना है, नहीं यहाँ पे नहीं करना, उधर करेंगे, वैसे करेंगे। तो गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करता है, सबसे पहले लक्षण होता है उनका। दूसरा, उनकी सेवा से दूर रहता है। सेवा से दूर रहता है मतलब अगर कुछ धर्म लाभ करते हैं, तो वो अलग से बैठा रहेगा, अलग ही कहीं बैठा रहेगा, किसी और के साथ ही मतलब अपना ज्ञान-ध्यान का डिस्कशन करते रहेंगे। मतलब कुछ भी चीज़ का डिस्कशन हो रहा होगा, मतलब कुछ भी मतलब आगे की कार्रवाई के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस डिस्कशन में भी नहीं आएगा। बस वो अपने हिसाब से रहेगा, ना बात करेगा, ना कुछ करेगा, अलग से ही रहेगा। तो जो गुरु की सेवा से भी दूर रहता है, प्रतिकूल आचरण करते हैं। अगर उनके इशारों से भी उनको समझा दिए, बोल-बोल के भी उनको समझा दिया, इशारे को तो समझेगा ही नहीं। अगर उनको बोल भी दें कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो भी वो विपरीत आचरण करें। कभी-कभी तो एक ऐसी भी एक स्टोरी आती है, जो कभी-कभी शिष्य को कुछ अ, प्रवचन देना हो, तो वो संघ के पदाधिकारी को जाके बोल देते हैं, आज गुरु का मौन है। तो जैसे ही गुरुदेव प्रवचन के लिए जाते हैं, आज तो आपका मौन है ना, आप कैसे प्रवचन देंगे? तो उनको मालूम पड़ जाता है, ये मेरे शिष्य के किए हुए करतूत है, जिसके कारण मुझे आज मौन रहना पड़ता है। तो प्रतिकूल आचरण नहीं करें। मतलब जो गुरुदेव अगर बोले कि हमें ये कार्य करना है, आज अष्टमी है, आज अष्टमी के समय हम जाके कोई भी लीलोतरी-विलोतरी कुछ भी लेके नहीं आएँगे, सूखा-वूखा जो भी होगा आइंबिल की तरह करेंगे। तो वो जानबूझ के सब कुछ लेके आएगा। फिर गुरुदेव को फिर वो वहाँ पे सबको यही बोलेगा कि भई गुरु ने बोला है कि आज ये सब लेके आओ, वो सब लेके आओ। जब गुरुदेव ने ये बोला था कि भई आज अपन एम्बिल करने का विचार करेंगे, लेकिन बाहर जाके उल्टा-उल्टा बोल के आएँगे। मतलब प्रतिकूल आचरण करने वाला ये हमेशा वो प्रतिकूल आचरण नहीं करेगा, जो गुरु को हमेशा कष्ट देता है। वैसे ही अगर आप अपने जीवन में देखें, अगर अपने फैमिली में अगर उसको उतारें कि भई अगर कोई व्यक्ति को अगर आप बोलो कि बिना मतलब का खर्चा नहीं करना, बिना मतलब का यहाँ-वहाँ खर्चा नहीं करना और कोई आपके घर में कोई ऐसा करे, तो आपको कैसा लगेगा? जो आपने बोला कि भई आगे से सुबह उठ के सबका प्रणाम करना, तो सुबह उठ के प्रणाम करना, सुबह उठ के प्रार्थना करना, तो सुबह उठ के जोर-जोर से वॉल्यूम हाई करके गाना सुनता रहेगा, तो क्या होगा? तो वो जो भी बड़े होंगे, उनका मन दुखेगा, उनके मन में कष्ट होगी। ऐसे ही गुरु के मन में जैसे कष्ट होती है, वैसे ही अपने घर में भी अगर अपन लेके चले, तो अपने घर के अंदर में जो भी बड़े होते हैं, उनके मन में कितनी कष्ट का अनुभव होगा। उनको कैसा लगेगा कि मैं इनको कितना समझा रहा हूँ कि भई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन मैं जो बोलता हूँ उसका प्रतिकूल करते हैं। तो उसका उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? आगे वो चुप हो जाएँगे, वो बोलेंगे भी नहीं, वो अपना अनुभव को शेयर ही नहीं करेंगे क्योंकि कोई उनके पास आके बैठने के लिए तो तैयार नहीं। चलो वो कोई बात नहीं, नहीं बैठते हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वो बोलते हैं उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर जो बोलते हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आगे क्या करेंगे? वो चुप रह जाएँ। उनके जो अनुभव को हमको जानना था, उनके अनुभव को हमको समझना था, उनके अनुभव को हमको सीखना था, हम सब उससे वंचित रह जाएँगे और भविष्य में ये समय वापस नहीं आए। एक बार मतलब उस गुरु के अंदर या बड़ों के अंदर वो ठेस पहुँच गई कि भई अभी कुछ मतलब नहीं है इनको समझाने से, तो फिर हम चाहकर भी उस आदेश मतलब उस इम्पोर्टेंट बातों को जो अपनी अपने जीवन में मतलब बहुत अच्छा काम कर सकती थी, वो सब से हम वंचित रह जाएँगे और भविष्य में इसका हमें बहुत बड़ा पश्चाताप होगा। फिर हमें याद आएगा, काश उनकी बात उस समय सुन लिया था, काश मैं उस समय उनके पास बैठा हुआ होता, काश मैं उस समय उनकी सेवा की होती। उस समय याद आएगा जब हमारे ऊपर वो उल्टा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ सही है, अब हमारे पास सब कुछ सही होने के समय हम क्या करते हैं, हम उनकी ना तो सुनते हैं, ना उनके विचारों को समझते हैं। जब भी बोलते हैं तो हम ये बोल देते हैं, आप तो अभी तक ओल्ड एज के तरीके हो, अभी अभी तो ऐसे हो, आप अभी तो वैसे हो। मतलब अभी भी आप इस जनरेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हो।
तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में गहराई होती है, उस गहराई को हम नजरअंदाज कर देते हैं। उसका पश्चाताप हम जब कुछ समय के बाद जब हमें मालूम पड़ेगा, तो वो समय निकल गया होगा। तो अविनीत शिष्य के लक्षण होते हैं, वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, गुरु की सेवा से दूर रहते हैं और प्रतिकूल आचरण करते हैं या विपरीत आचरण करते हैं। इन 3 कथा में किसी को कोई डाउट है? इन 3 में से किसी को कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। तो जो अविनीत शिष्य होता है, तो उसका निष्कासन क्या होता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या आता है? मैंने आपको अभी भी मतलब बोला था कि भाई उनको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उसका निष्कासन क्या होता है उसके बारे में चौथी कथा में समझाए हैं। जहाँ सुनी पुई कन्नी निकसि जई सब सो, एवं दुशील पड़िनिय मुहरि निकसि जई। एक बार बोल। जहाँ जहाँ सोनी पोई कन्नी निकसी जई सवसो, एवं दुशील पड़िनिये मुहारी निकसी जई। मतलब आप में से किसी को उत्तरायण सूत्र का पहला अध्ययन आता है पहले से, या फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो? फर्स्ट टाइम है सर, इसका फर्स्ट टाइम है मेरा। मैं रोज पढ़ती हूँ, मतलब वाचन करती हूँ सुबह 9 अध्ययन तक। एग्जाम चालू है ना, मुझे चौथी अच्छा कक्षा का सिलेबस लिया है ना, तब से मैं क्यों रीडिंग कर लेती हूँ एक बार, खाली रीडिंग अच्छा। किया है। हाँ, ओके ओके। पहले नहीं लिया था, पहले तो नहीं लिया था। प्रमिला जी आपका हो गया? हाँ, प्रमिला जी आपका हो गया कि आप हो क्लास में? नहीं, ये लगता है। हेलो। हाँ जी, हाँ आप क्लास हो। में तो हूँ मैं। ओके ओके। हाँ जी। आपने किया है पर कि कल फर्स्ट से टाइम? थोड़ा सा हाँ जी। आपने पहले ही हेलो। उत्तरायण सूत्र का पहला दिन आपने पहले किया हुआ है कि फर्स्ट टाइम है आप? नहीं नहीं, किया हुआ है वैसे, मतलब मैंने ओके। प्रथम ये पढ़ा था, तो मतलब रूटीन में पढ़ते ही हैं अच्छा। ये कि 2-3 मतलब गाते हैं ये पढ़ ओके लेते हैं। ठीक है। तो चौथा दिन चौथा सूत्र में ये बताया गया है कि जिस तरह सड़े कान की जो कुत्तियां होती है, जिसके कान मतलब थोड़ा सड़े कान की कुत्तियां होती है, तो उसकी हालत क्या होती है? उससे उस एरिया से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। कहीं पे भी आप देखोगे, क्योंकि उससे क्या होती है, गंदगी पैदा होने की संभावना होती है, या फिर कुछ और बीमारियां दूसरों को आने की संभावना हो सकती है। तो उसके कारण वो क्या करते हैं कि उसको उस कुत्तिया को बाहर निकाल के फेंक के बाहर कहीं दूर फेंक दिया जाता है। वैसे ही अगर कोई दुशील होता है, वैसे ही जो गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करता है, उसका भी यही रिजल्ट होता है कि उसे भी संघ से निकाल दिया जाता है। उसे भी क्या कर दिया जाता है? संघ से निकाल दिया जाता है। शुरुआत में जब हम प्रतिकूल आचरण करते रहते हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि विपरीत आचरण करते समय कहीं ना कहीं हमें गर्व होने की संभावना हो सकती है। कैसे? कि भाई अगर आप विपरीत आचरण कर रहे हो और लोगों को पसंद आ गया, तो वाहवाही होने लगी, तो कैसा होगा कि वाह, देखो मैंने किया और लोगों के अंदर कितनी वाहवाही हो रही है। तो फिर वो आगे और बढ़ता जाएगा, मतलब फिर वो गुरु को पूछेगा भी नहीं, जो भी अपने हिसाब से करे। प्रतिकूल आचरण करेगा, मतलब ऐसे नहीं। गुरु ने अगर बोला कि आगे से हम ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे, देखो मैं जो भी करता हूँ सही होता है, मैं जो भी करता हूँ सही होता है। फिर गुरु क्या करता है, जो तुमको सही लगे वो तुम कर लो, तो वो फिर प्रतिकूल आचरण में रहता है। और प्रतिकूल आचरण करते 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 कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती होती है, जो लोग उन्हें ऊपर चढ़ा के रखे थे, वही लोग उनको गिरा के हो सकता है कि उसको संघ से बाहर भी निकाल के फेंक सकते हैं।
तो प्रतिकूल आचरण करते समय तो पहले-पहले मजा आता है। जैसे कि अगर अपन घर का भी ले लें, हम घर में भी दोस्तों की बातों में आके, बाहर वालों की बातों में आके हम आचरण उल्टा कर ले और हम जो कर रहे हैं, वो चलो बाजी मार भी दी, मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही भी होगी, लेकिन वो भविष्य में अगर उसका विपरीत गलत आचरण पड़ गया, अगर हम जो कर रहे थे, वो सीधा-सीधा चलते-चलते कभी ऐसे डाउन में भी आ गया, जिसके कारण नेम, फेम, शेम सब चला जाता है, फिर तब हमें याद आता है कि भले ही हम धीरे-धीरे चल रहे थे, लेकिन शांति थी। भले ही हम धीरे-धीरे चल रहे थे, लेकिन हमारे घर पे शांति थी। मतलब लक्ष्मी का आने का लक्ष्मी भी आती रहती थी, लेकिन हम जल्दी दौड़ने के कारण, जल्दी दौड़ते-दौड़ते ऐसे हम गिर जाते हैं कि हम उस समाज से ही टूट जाते हैं। तो प्रतिकूल आचरण करने वाले की दुर्दशा ये होती है कि हम उस समाज से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। अगर हम गुरु की आज्ञा में नहीं रहते हैं, गुरु की सेवा शुश्रूषा में नहीं रहते हैं, गुरु के इशारों को नहीं सुनते हैं, गुरु जैसे बोलते हैं वैसे नहीं करते हैं, उनके प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनके विरोध में खड़े रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने मतलब अपनी ही बातों को सही बताने की कोशिश करते हैं, तो उसका फल अंत में ऐसा आता है कि हम संघ से मतलब जिस कार्य के लिए हम संघ से जुड़े थे, उस कार्य से ही हमें निकाल के फेंक दिया जाता है। जिस तरह सड़े कान की कुतिया को सभी स्थानों से निकाला दिया जाता है, इसी प्रकार जो गुरु के प्रतिकूल आचरण करते हैं, उन्हें भी उन्हें भी निकाल दिया जाता है। मतलब इसका अंत का जो रिज़ल्ट है, वो बहुत भयंकर होता है। उसके बाद हम उठना भी चाहे, तो भी उठ नहीं सकेंगे। एक बार नीचे गिर जाते हैं ना, इसके कारण अब अगर हमने कोई गलती की है, उस गलती के कारण अगर नीचे गिर गए, तो वापस उठ सकते हैं। लेकिन एक बार सीना तान के खड़े हो जाते हैं, सीना तान के खड़े होने के बाद अगर फिर अपने को झुका दिया जाता है, तो वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो मतलब कोई भी कार्य करते-करते कोई गिर जाता है, और तो उठ सकता है और वो उठ के वापस चल चल सकता है और वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सीना तान के चलता है, अपने आप को महान मानता है, अपना ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ मानता है, अगर वो व्यक्ति अगर नीचे गिर जाता है, तो उसको वापस उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे-ऐसे दुष्शील कार्य को सेवन कर लिया है, अनासक्त नहीं होके आसक्त हो गया है, क्रोध कषाय में डूबा हुआ है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर वापस नीचे गिर जाता है, तो उसके अंदर वो क्षमा भाव आना, उसके अंदर वो संतोष भाव आना, उसके अंदर वापस सरलता आना मुश्किल ही नहीं, कहीं-कहीं तो ये भी कह सकते हैं कि वो नामुमकिन हो जाता है। तो दुशील का स्वभाव कैसा होता है? जो भी दुशील होते हैं मतलब अ, विपरीत आचरण करने वाले ऐसे जो भी होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? तो उनका स्वभाव इस तरह से होता है, कन्न कुंडंगम चयितानम विट्टम भुञ्जयिसुयरे एवं शीलं चयितानम दुःशीलरमयिमि। गणकुण्डकं चरिताणं विठं भुजयिस्तुयरो एवं तिलं चैताणं दुःशीले रमयिणे। मतलब इस गाथा में ये बताया गया है कि भाई सुअर जो होता है सुअर, अगर मतलब एकदम स्वादिष्ट चावल एक अच्छी कटोरी में मतलब सोने की कटोरी में भी एक अच्छे से चावल रख दिया जाए, वो उसको खाने जा रहा होता है और उसी समय कहीं विष्ठा पड़ा हुआ होता है। विष्ठा का मतलब समझ गए होंगे मतलब या फिर अ,
मल मूत्र कहीं पे भी पड़ा हुआ होता है और उसकी सुगंध आ जाती है, तो वो स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर उस मिष्ठा में अपना मुंह को डालता है। उस मिष्ठा में जाकर अपने आप को मुंह में डाल के उसको खाता है और उससे वो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब जो स्वादिष्ट भोजन होता है वो सामने पड़ा हुआ है, फिर भी उसको वो छोड़ देता है और वो उस तरीके से मिष्ठा में अपने मुंह को डालता है और उसके कारण क्या होता है, अपने शील को छोड़ देता है। ऐसे इसी इसी प्रकार अज्ञानी साधक शील को छोड़ देता है और दुराचार दुष्चरित्र का रमण करते हैं। उसी प्रकार जो विपरीत आचरण करने वाले दुशील होते हैं, वो अपने शील को छोड़ देते हैं और दुराचार मतलब जो अपने को आचर अच्छा जो अपने को नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों को वो करता रहता है। मतलब जैसे कि इन शॉर्ट आज के टाइम में अगर आज के यूथ को देखते हैं, तो अगर उनको बोले सामायिक एक तरफ और एक तरफ पार्टीज़, नाइट पार्टीज़, बार ये सब बता दिया जाता है, तो ये जो सामायिक होती है, उससे हमारे अंदर कितनी मतलब आगे क्या भविष्य को देखेंगे, तो एक समय करने से कितने भव-भव का अंत हो सकता है और लेकिन सामयिक भी है और एक तरफ नाइट पार्टीज़, बार ये सब है। तो शीघ्रते मतलब यूथ क्या करते हैं, इन मतलब जो अपने को लाभ प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं, उसको छोड़ देते हैं और सीधा नाइट पार्टीज़ में चले जाते हैं। और नाइट पार्टीज़ में जाने का क्या होता है, उसके बाद वो नशे करते हैं या जो भी करते हैं, उसके कारण क्या होता है, वो बदनाम होते हैं। कहीं न कहीं उनका नेम में एक ब्लैक डॉट लग जाता है। इस समय में भी ब्लैक डॉट लगता है और इसके कारण उनके भविष्य अगला भव, अगला भव, 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 भव बढ़ता जाता है। क्योंकि उस समय वो अपने ज्ञान में नहीं रहता है, अज्ञान बुद्धि में रहता है, उसको अपना सब कुछ मानने लग जाता है, ये सब कुछ भी नहीं है, अपना जीवन एक बार मिला है और उस एक बार जीवन में हम इस तरह सामयिक, औषध, संवर शास्त्र का अध्ययन करो, ये करो, वो करो, इसी में बिठाते रहेंगे, तो ऐसा हमें करने का मौका फिर कब मिलेगा? लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है, ये अभी करने का जो मज़ा आप ले रहे हो, जो स कुछ समय का जो मज़ा है, उसका अंत जो है, उसका अभी भव भव में जो उसकी पीड़ा होगी, वो भव-भव में जो अपन को सहन करना होगा, उसका अपन सोच के भी अपने रोंगटे खड़े हो जाएँगे, डर लगने लग जाएगा, वो डर अभी तो उनको लगता भी नहीं है। मतलब समझ लीजिए एक सोने की कटोरी में चावल पड़े हैं, वह उस तरह की सामयिक को हम छोड़ के मिष्टा, मल-मूत्र जैसे ये पार्टीज़ ये सब है, उनमें हम अपना मुँह को डालते हैं और ये सोचते हैं कि हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये समझते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास ये सब करने का योग्यता है। ये योग्यता नहीं, ये दुर्भाग्य है अपना कि हम जो करना चाहिए उसे तो छोड़ रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए उसे अपना रहे हैं, तो उसका भविष्य इसके कारण हम अपने शील को छोड़ देते हैं। शील को जो छोड़ देता है, तो उसको उसका भविष्य वैसे ही दुशील हो जाता है। तो मतलब इसमें बताया है जैसे सूअर चावल के कुंडे को छोड़कर विष्ठा खाता है, जैसे सूअर चावल के कुंडे को छोड़कर विष्ठा को खाता है, इसी प्रकार मिय्या पशु बुद्धि मतलब जो अज्ञानी होते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या श्रेष्ठ है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या जानने योग्य है, उनका कोई भी भ्रम नहीं रहता है, उन्हें बस अपने आप में जो जिस समय जो अ, जिससे अपने को शांति मिलती है उसमें अपने आप को मुँह डालते रहते हैं। अज्ञानी साधक शील मतलब शील, सदाचार या सच्चरित्र को छोड़कर दुराचार या दुष्चरित्र का रमण करते हैं। दुष्चरित्र में अपने आप को रमण करते हैं।
दुशील चरित्र का ये स्वभाव होता है। मतलब अपने पास हीरे मोती जैसे सामयिक है, उन सब को छोड़कर हम कंकर, पत्थर ऐसी चीजों पर अपने आप को मुँह डालते हैं और उसमें अपने को इतना आनंद मिलता है कि जैसे कि हम स्वर्ग में हैं। अरे भाई, ये स्वर्ग नहीं है, ये आपको नर्क में जाने का रास्ता बता रहे हैं कि भाई आजा, आजा यहाँ पे और चलते हैं नरक में। लेकिन जो स्वर्ग का रास्ता है, जो हम अपने भव भ्रमण को कम करने का जो रास्ता है, उन्हें तो हम मतलब नखारते रहते हैं, तो उनकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब अपने को सबसे ब्यूटीफुल चीज है मुफ्त में जैन धर्म भी। जो मुफ्त में मिलती है ना, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो इसकी वैल्यू कर लेता है ना, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कि अगर अपने बच्चों को पहले से ही बोल दिया जाता है कि अपने पास करोड़ों अरबों रुपया है, तू चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मस्ती से मौज कर, ऐश कर, तो फिर उसके अंदर परिश्रम करने की ताकत ही नहीं है। अगर उनके अंदर हम ये शिक्षा डाल दें कि हमें अपनी मेहनत से एक-एक पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसे को खर्च करने में जो प्रॉब्लम होती है, उसको बारे में अपन उसको समझाएँगे, उनको उनके अंदर वो शिक्षा देंगे, तो फिर वो उस पैसे की वैल्यू करेगा। लेकिन अपन पहले से अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले से ही बता दें कि अपने पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, तुमको जो चाहिए कर, तेरे को जो लेना है ले, मस्ती कर, मौज कर, ऐश कर। तो क्या वो बच्चा परिश्रम कर पाएगा? बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। वो तो उल्टा आलसी हो जाएगा। वो बैठे-बैठे मौज-मस्ती करेगा। जो व्यापार आपने इतनी मुश्किल से खड़ा किया है, वो कुछ चंद मिनटों में वो ऐसे खत्म हो जाएगा। अपन को मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उनके अंदर में जो परिश्रम डालना चाहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे हमें सामयिक में थोड़ा-सा परिश्रम डालना पड़ता है, थोड़ा-सा हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ता है। एक बार उस समय का रस मिल जाए, एक बार उस समय करने में आनंद की अनुभूति हो जाए, उसके बाद हमें जो आनंद की मतलब यहाँ पे जो आनंद की अनुभूति होती है, उससे अनंत 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 गुना उसमें आनंद की अनुभूति होती है। जबकि हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं। लेकिन बैठे रहते-रहते भी जो आनंद की अनुभूति होती है, वो इस पार्टीज़ में या लाउड साउंड म्यूज़िक में भी इतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो हमें ऐसे सुअवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सूअर की तरह मिष्टा में अपने मुँह को नहीं डालना चाहिए। हमें तो सर्वश्रेष्ठ मतलब एक जो अपने मनुष्य भव मिला है, जो हमको जो मनुष्य भव मिला है, उस मनुष्य भव का पूर्णतः पूर्ण सदुपयोग करके शीघ्र हमें भी भव भ्रमण को जितना हो सके उतना कम करने का लक्ष्य हमारे अंदर होना चाहिए। आज ये 5 गाथाएँ रखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट। थैंक यू। मतलब क्लैरिटी थी कि मतलब क्या कुछ चेंज करना है? समझ में नहीं आ रहा है या नहीं, बहुत अच्छी तरह समझा। जो प्रार्थना है, अंत की जो प्रार्थना है, अहो गुरुवर कृपा करीने दीन ज्ञान की दास, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।